हाय दोस्तों, सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग। 10 अक्टूबर 2025 आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन मैं सूजी का हलवा, पूड़ी, सब्जी, खीर और दही बड़ा बनाऊंगी और आप लोगों को बारी बारी से बना के दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमारे यहाँ अन्य प्रकार के यानी 5 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और 5 प्रकार की मिठाइयाँ। और यहाँ पे मैं सूजी भूज रही हूँ और आप लोग देख लीजिए मेरी सूजी कुछ लाल हो गई तो मैंने देसी घी डालकर इसमें भूनना स्टार्ट कर दिया। आज में भूजते भूजते मेरी सूजी लाल हो गई थी और मैंने देसी घी डालकर उसमें थोड़ा सा भून दिया और आप लोग देख लीजिए कितना लाल हो गया। उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ और पानी की सहायता से चलाते जा रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। सूजी को भूनने के बाद इसमें पानी डालते जाइए ताकि आराम से सूजी जब तक अच्छे से फूल कर पक न जाए। और देख लीजिए कि हमारी सूजी अच्छे से फूल के पक चुकी है और मैं इसमें थोड़ा चीनी डालूंगी क्योंकि आधा किलो सूजी था तो आधा किलो ही मैं चीनी डालूंगी क्योंकि हमारे यहाँ मीठा बहुत पसंद है सभी लोगों को, इसलिए मैं चीनी जितना सा होता और कुछ ड्राई फ्रूट डाल के इसमें मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी ताकि एकदम सूखा हो जाए। और आप लोग देख लीजिए कि हमारा सूखा हो गया है और थाली में हमने थोड़ा सा देसी घी पोत कर फिर इसमें हम निकाल रहे हैं सूजी का हलवा। हलवा ठंडा होने के लिए मैं थाली में निकाल के ऐसे पसार दूंगी ताकि जैसे बर्फी के आकार में काटने के लिए एकदम मिठाई के सामान तैयार हो जाएगा और मीठा और स्वादिष्ट टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट डालकर मैं डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि सूजी के हलवा को हम एकदम मिठाई की तरह गोल गोल बर्फी के शेप में कट करके दिखाएंगे आप लोग। और आप लोग देख लीजिए पहले ऐसे से सीधी सीधी कर फिर इस तरह से सीधी लाइन खींचकर मेरे प्यारे पति देव को मैंने दे दिया था ये काम आप कीजिए, तब तक मैं दूसरा काम कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे दही बड़ा बनाना था और मैं दही बड़ा की तैयारी कर रही थी। फटाफट में उड़द की दाल को रखा था और उड़द की दाल जो रात को मैंने भिगो कर रखा था आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा से फूल चुका था और मैं इसको धो के 2-3 पानी छान के और मिक्सर जार में मैंने इसको पीस बना लिया इसका। आप लोग देख लीजिए एकदम कितना सुंदर। और उड़द की दाल को मैंने मिक्सर में एकदम गाढ़ा और महीन पीस कर आप लोग देख लीजिए कितना एकदम गोल गोल फुलौड़े बनाने के लिए तैयार कर लिया था। और यहाँ पे मैंने आलू और कुछ काबुली चना भिगो कर रखा था, इसको अच्छे से धोकर 2-3 पानी मैं जा रही हूँ इसको उबाल आने तक कुकर में। और यहाँ पे मैं दही बड़ा बनाने जा रही हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे लेके और गोल गोल इसमें थोड़ा सा मैंने सादा नमक बनाया डाला था फिर इस तरह से कढ़ाई में डालकर मैंने इसको उलट पलट के दोनों तरफ से सेक लिया तेल में फ्राई होने तक। फिर उसको चाकू की सहायता से और पौनी की सहायता से बीच बीच में गोल गोल ताकि इसमें अच्छे से तेल खिल जाए और गर्मा गर्म पक जाए। उड़द की दाल, अरे हाँ, उड़द की दाल को भिगो कर रात में और अच्छे से फुलाकर उसको मिक्सर जार में पीस के ऐसे ही दही बड़ा बनाया जाता है। और ये चीज मैंने मम्मी से सीखा था क्योंकि मेरी मम्मी ने दिया था। गाँव में बहुत ही बनाया जाता है, कई बार शादी ब्याह में भी बनाया जाता है। ऐसे भी अगर किसी का मन करता है तो दही बड़ा बनाकर खाता है क्योंकि इसको दही या मट्ठा में भिगो कर जीरा को भून के काला नमक और जीरा एक ही में पीस कर अच्छे से सिलबट्टे पर और उसको मिक्स करके दही बड़ा में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। कभी कभी तो मीठा भी बनाया जाता है चीनी में घोल के और दही में मिक्स करके, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वापस से मैं फिर बनाने लगी, दूसरे बार तलने जा रही हूँ। मैं अपने मम्मी से सीखा था कि काफी थोड़ा बड़ा बड़ा बनाती थी लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने तेल कम डाला था फ्राई करने के लिए और बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट। और यहाँ मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप लोग चाहिए तो रिफाइंड के भी तेल में बना सकते हैं। वो गोल गोल तलने के बाद दोनों तरफ उलट पलट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जब सीज जाता है तो इसको चाकू या गोल पिन की सहायता से इसको बीच बीच में ऐसे गोल गोल छेद ऐसे मतलब कोप कोप के इसमें ताकि अच्छे से तेल सोख ले और फ्राई हो जाए अंदर तक। आप लोग देख सकते हैं एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी और स्पाइसी बना है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने नमक मिलाया था हल्का। सीख और पिन की सहायता से गूंथ कर बनाने से क्या होता है कि दही बड़ा यानी मट्ठे में जाने से अच्छे से फूल जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मैं जीरा भून के रख ले रही हूँ और मेरे पास काला नमक पहले से ही मैंने मंगा के रखा है। आप लोग चाहे तो काला नमक या सेंधा नमक मिक्स करके रख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जीरा भुना चुका और यहाँ पे मैंने चावल भिगो कर रखा था, चावल को मिक्सर जार में पीस लिया था। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया था और दूध अच्छे से हमारा उबाल आ रहा है और फिर इसमें मैंने चावल पीस मिक्स कर दिया और मैं यहाँ पे खीर बनाने जा रही हूँ। मैंने अमूल्य के 1 लीटर दूध मंगाया था, बहुत ही गाढ़ा होता है और आप लोग देख लीजिए थोड़ा
थोड़ा सा भी मैंने पानी नहीं मिलाया था, बस थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर दिया था और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिया और अच्छे से पकने के बाद इसमें मैं चीनी आधा किलो मिक्स कर दे रही हूँ। आधा किलो का मतलब 500 ग्राम चीनी मिक्स कर देती हूँ ताकि ज़्यादा मीठा नहीं होगा, फिर भी मीडियम मीठा रहेगा, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। और मेरे खीर आप लोग देख लीजिए कि चावल पीसने से क्या होता है कि बहुत ही गाढ़ा चावल का पीस का या फिर खाड़ा डालकर भी बना सकते हैं, बहुत गाढ़ा और टेस्टी बनेगा। और मैं यहाँ पे जा रही कुछ पूड़ियाँ तलने क्योंकि मुझे पूड़ियाँ चढ़ाना था और बाकी खाने के लिए मैं रात में पूड़ियाँ बनाऊंगी सबके लिए। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देख लीजिए, करवा चौथ के व्रत में 4 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती है, हर फल भी 4-4 चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि मैंने जीरा भून के काला नमक सबको मिक्स करके अच्छे से सिल बट्टे पे पीस ले रही हूँ, क्योंकि अच्छे से पीसने से क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाता है जीरा। ताकि दही मंगाया था और ना ही ओ माठा, यहाँ पे मैंने लस्सी मंगा कर रखा है और लस्सी में ही मैं सारा दही बड़ा भिगो कर अच्छे से बनाऊंगी। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देख लीजिए, मैंने जीरा पीस लिया और स्वाद अनुसार नमक और जीरा को मिक्स कर दूंगी, क्योंकि ज्यादा करने से क्या होता है कि पहले से मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया था, इसलिए मैं थोड़ा सा ही नमक मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद बारी बारी से एक एक दही बाड़े को इसमें डुबो दूंगी। मैं दही बाड़ा मिक्स करके फिर मैं छोड़ दूंगी 1 या 1.5 घंटे के लिए ऐसे फूलने के लिए। अभी तो 3:30 बज रहा है, क्योंकि मुझे तैयारी करके पूजा पाठ भी करना है। और यहाँ पे मैं कुछ पूड़ियाँ बेल के रख ले रही हूँ। मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल डालकर रख दिया था गर्म होने के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें मैंने जो दही बाड़ा तला था उसी में मैं पूड़ियाँ भी तल के रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ चढ़ाना है और मुझे 6 बजे पूजा भी पाठ करना है। पहले से ही आटा लगा कर रखा था, क्योंकि आटा लगाकर मेरी मम्मी बोलती है पहले से रख दो तो ताकि फुला फुला और स्वादिष्ट टेस्टी पूड़ियाँ बनती है, चाहे रोटी भी बनाइए। तो इसलिए पहले से मैंने आटा लगा कर रखा था। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को दिखाना मैं भूल गई, और देख लीजिए कितना फुला फुला और सुंदर सुंदर मेरी पूड़ियाँ बन रही है। ये सारी चीजें मैंने अपनी मम्मी से सीखा था, क्योंकि जब मैं छोटी थी और पढ़ाई कर रही थी तब भी मेरी मम्मी खाना बनाती थी। और यहाँ पे मैंने 1 पाव पनीर मंगाया था और मैं पनीर मटर और आलू की टेस्टी और स्वादिष्ट दही वाली फ्राई पनीर बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। में क्या होता है कि मेरी मम्मी और दीदी बोलती है कच्चा पनीर अच्छा नहीं लगता है, महकता है, इसलिए हम लोग पनीर को जब भी बनाते हैं तो पनीर फ्राई करके ही बनाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पनीर फ्राई हो चुकी थी और मैंने निकाल दिया बिना प्याज लहसुन के। यहाँ पे मैं सब्जी और पनीर की इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनाऊंगी कि क्या ही बताऊँ मेरे दोस्तों। और ग्रेवी तो इतना गाढ़ा बनाऊंगी कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे। पहले मैंने पचफोरन, जीरा और तेजपत्ता और अदरक और क्या होता है हरी मिर्च को कूट के डाल दिया था। और कुछ फ्राई होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और पैकेट का ये पनीर मसाला है, इसको भी मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पीस कर रखा था, जीरा, मरीच और सूखी धनिया, इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 2 या 3 मिनट तक ऐसे पकाऊंगी। फिर उसके बाद नमक डालकर यहाँ पे मैंने टमाटर पीस कर उसको भी डाल दिया। मिक्सर जार में ही मैंने टमाटर पीस दिया था, क्योंकि कौन छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगा। यहाँ पे कुछ मैंने मूंगफली लिया था साबुत, उसको भी मैं यहाँ पे मिक्स करके यानी पीस करके इसको भी डाल दूंगी, ताकि अच्छे से ग्रेवी गाढ़ा हो। और आप लोग देख लीजिए कि कितना टेस्टी और स्वादिष्ट खुशबू वाली हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। और मेरे प्यार दोस्तों और भी इसको मैं 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करूंगी, यानी भूनूंगी। और यहाँ पे 2, 4, 5 आलू मैंने ऐसे ही खड़ा छील कर जो उबाल कर रखा था उसको मिक्स दिया। और यहाँ पे काबुली चना भी मैंने उबाल कर रखा था, उसको भी मिक्स करके पका लूंगी। जब अच्छे से सब्जी पक जाएगी तो 3 मिनट तक सभी चीजों को पकने के बाद यहाँ पे मैं पनीर जो फ्राई करके रखी थी उसको भी मिक्स करके इसको पकाऊंगी धीमी आंच में। और अच्छे से जब हमारा पूरी सब्जी अच्छे से पक जाएगी, यानी पनीर मसाला बहुत अच्छे से पक जाएगा, यानी हमारा शाही पनीर है आप लोग देख लीजिए, या कढ़ाई पनीर बोलिए। यहाँ पे मैं दही भी ऐड करूंगी और मैंने गैस का फ्लेम मध्यम करके इसमें दही को अच्छे से मिक्स करके दही भी मिक्स कर दी हूँ, क्योंकि दही डालने से बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। और मेरे प्यार दोस्तों मेरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी थी और मैं यहाँ पे फटाफट नहा धो के यहाँ पे बाल कंघी करी। और आप लोग देख लीजिए कि हमारी बिटिया रानी वीडियो शूट करी थी और मैं फटाफट पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि 6 बज चुका था और पूजा का टाइम था। 7:30 बजे से पहले ही पूजा कर लेना था। ऐसे पर मैंने एक करवा लिया और 1 लोटा जल लिया है, 1 लोटा और 1 करवा रख लेती हूँ। आम के पल्लू से मैंने थाली में ओम बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोली और चंदन से और हल्दी से आम के पल्लू पर गोल गोल ऐसे बिंदी दे रही हूँ, क्योंकि सभी पर और यहाँ पे कलर
कलश पे, लोटे पर 13 तिलियां लगाना, दिया पे, फूल पे। वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ही लंबा बनेगी वीडियो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों क्या ही बताऊँ आप लोगों को। शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बस ऐसे वीडियो दिखा दे रही हूँ, क्योंकि कलश में मैंने जल, अक्षत, पैसे कुछ और कुछ मिठाइयाँ थोड़ा सा डाला था। यहाँ पे सारे फल फूल मैंने धोकर अच्छे से छान कर रखा था। गंगा जल लिया है और मैंने कुछ फूल लिया है, और यहाँ पे 5 प्रकार के मैंने फल लिया और 5 प्रकार की मिठाई, मिक्स मिठाई मंगाया था मैंने। केला, सेब, संतरा, अनार और क्या कहते हैं और नारियल। यहाँ पे मैंने माता रानी यानी करवा माता को बिंदी लगाने के बाद फिर अपने बिंदी लगाया था। माता को भी मैंने श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश और चूड़ियां रखा था। और बहना के लिए मैंने यहाँ पे एक साड़ी और उसमें सारे श्रृंगार के सामान रखे थे जो सास को दिया जाता है पूजा करने के बाद। यहाँ पे अपने सिंदूर भी रखा जाता है। मैंने दीप और धूप प्रज्वलित करने के बाद, कहानी सुनने के बाद और मेरे पूजा संपूर्ण होने के बाद मैं करवा को 7 बार फेर के इधर उधर और करवा माता से सुहाग मांगा मैंने। फिर उसके बाद सिंदूर जो होता है माता रानी को मैंने चढ़ाया था। और यहाँ पे 5 प्रकार के मैंने भोजन भी पकवान बनाया था, आप लोग देखे थे। खीर, पूड़ी, सब्जी, दही बाड़ा, ये सारी चीजों को चढ़ाया था। और मैंने मिक्स यहाँ पे कुल ड्राई फ्रूट और लाचदाना चढ़ाया था। और साइड में मैंने अपने भगवान जी यानी बाबा जी को भी मैं पूजा करती हूँ, इसलिए बाबा जी को भी सारी चीजें चढ़ाया था। कुछ पकवान और मिठाइयाँ और फल आप लोग देख ही रहे मेरे प्यारे दोस्तों। 5 फल मैंने भी चढ़ाया था और मैं बाबा जी को भी दिया बाती का था। मुहूर्त के बीच में ही मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, करवा माता से सिंदूर मांगा जाता है। और करवा माता के रूप में शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी और 7 बहनों और भाई, कैलेंडर में जितने सारे देवी देवताएं रहते हैं उन सभी लोगों की पूजा पाठ करने के लिए आप लोग देख लीजिए। लास्ट में थोड़ा सा सिंदूर 5 या 7 बार पहना जाता है ऐसे। और करवा माता से कहा जाता है कि माँ मुझे सुहागिन बनाए रखना। ये करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन औरतें दिन भर निराजल व्रत रहने के बाद 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा पाठ करते हैं और फिर शाम के समय अर्घ देकर फिर भोजन करते हैं चंद्रमा मुँह को। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हमारे पूरे संपूर्ण विधि से मैंने पूजा पाठ कर लिया। और यहाँ पे मैंने कहानी सुनने के बाद माता रानी को भी यहाँ पे मैंने कुछ सिंदूर लगाया और बिंदिया। फिर उसके बाद कहानी सुना। कहानी सुनने के बाद मैंने 13 दाने अक्षत पे रख लिया। यहाँ पे कुछ गेहूं के दाने और वो रखा जाता है, चावल के दाने, उसको चुंदरी में गठिया कर रख लिया जाता है। फिर लास्ट में आरती होती है करवा माता की या लक्ष्मी माता की। आरती करने के बाद मैं कपूर जलाकर यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देख लीजिए, बहुत मेहनत से कपूर जलाए क्योंकि मैं तो उतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ, इसलिए अच्छे से जला नहीं था, फिर भी जल गया कपूर। और मैं यहाँ पे आरती करने जा रही हूँ क्योंकि करवा माता और लक्ष्मी माता दोनों लोगों की आरती बोलती हूँ। और मैं आप लोग देख लीजिए संपूर्ण विधि से मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर उसके बाद अक्षत और गंगा जल और पानी के कुछ बूंदे लेकर हाथ में करवा माता से प्रार्थना करते कि माता करवा, अगर कोई भी भूल चूक हुई है तो हमें माफ कर देना अपनी बेटियां समझकर। और करवा माता सदा सुहागिन बनाए रहना सभी बहनों को, क्योंकि आज के दिन सभी बहनें अच्छे से पूजा पाठ और करवा माता का ध्यान करते हुए फिर चंद्रमा माता पूजा करने के बाद हम लोगों को चंद्रदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो वैसे तो 8 बजे का टाइम था चंद्रदेव को उगने के लिए कि 8:13 पर, लेकिन चंद्रदेव के दर्शन हुए हम लोगों को 9 बजे के बाद ही। और यहाँ पे मैं और मेरी सारी सहेलियां हैं। अरे दोस्तों क्या ही बताओ, चंद्रदेव बादलों में छुप गए थे। उसके बाद चंद्रमा मामा के दर्शन हुए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फल फूल अक्षत और दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पे हम लोग अर्घ दे रहे हैं। और हम लोगों के पतिदेव साइड में खड़े। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या ही बताओ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पतिदेव की भी पूजा होगी। उसके बाद हम लोग चलने में चंद्रमा देव यानी चंद्रमा मामा को देखने के बाद उसके बाद हम लोग पतिदेव को भी चलने में देखेंगे। ऊपर से कसना होता है डिजाइन का आंखें तो दिख ही नहीं रही है।
चांद को देखने के बाद हम लोग फिर पानी यानी व्रत खोलने के बाद हम लोग घर में आ गए फाइनली। फिर मैंने पूड़ी बनाया, फिर उसके बाद सभी लोगों को खाने के बाद हम और मेरी बेटी और मेरे पति जो सभी लोग बैठ गए यहाँ पे खाने के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को भी खाना है तो खा लीजिए। और प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय